जब आप गलतियों से गुजर के यहाँ तक पहुंचेंगे, आज आप बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हैं, लोग आपको सुनने आते हैं, आपका जी फैन फॉलोइंग हुई है, लोग आपको जी मुर्शिद कहते हैं, तो उसके पीछे वो कितने स्टेजेस से गुजर के आप यहाँ तक पहुंच के आप किसी जगह पर बैठ के बयान कर रहे होते हैं। तो लोगों को उनकी परफेक्शन, ये परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड जो होता है ना, कि लोगों के अंदर खामियां तलाश करते रहना हर वक्त। मतलब हल्की सी चीज जो आपके मुताबिक नहीं है ना, वो खाना आपकी तरह नहीं खा रहा, उसको लोग बात कर रहा है, मुंह से चप चप उसके निकल रही है खाते हुए, दांत बज रहे हैं उसके, खाना गिर रहा है, इसको तमीज नहीं है, डकार ले रहा है ऊंचे तरीके से। मैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफीस थे, अदबुल मुफरद उठा के देखें हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, है ही सारी है, इस्लाम है ही एथिक्स एटिकेट्स का नाम। किसी जगह के ऊपर कोई केले के छिलके पर से गिर गया, आपसे सल्लम ने कैसे उसको देखा, मतलब हम इस्लाम इज ऑल अबाउट एथिक्स, अखलाकियत। लेकिन इसके बावजूद भी अगर लोगों के अंदर वो आप जैसे नहीं दिखते, वो आप जैसे नहीं लिखते, वो आप जैसे नहीं बात करते, उनका आप जैसा मजाक नहीं है, आपसे वो इंडिफरेंट है, कबूल ही नहीं कर सकते। इतनी सी चीज का मसला हो जाए हम कबूल नहीं कर पाते। और अल्लाह के मामले के अंदर आप देख लें कि पूरी कायनात भरी पड़ी है सिर्फ उसके मौजूदों से, लेकिन इन्होंने गल नहीं समझ आती। मतलब आप देखें उन्होंने अल्लाह की जात को कबूल नहीं, वाज़ेह रोशन है। मैं कौन से आसमानों से मौजूदों की जरूरत है, ये पहाड़ों को अल्लाह कहता नहीं है अफला यंजुरून इलल इबली कैफा खुलिकत। ऊंट देखे आदमी, इसको अल्लाह समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ताला की जात क्या है, किस तरह ऊंट की शान देखे, ऊंट के मौजे देखे ऊंट। वला समाई कैफा रुफियत, आसमान देखे इंसान, वला जिबाली कैफा नुसिबत, पहाड़ देखे कैसे, वला लर्दी कैफा फुतिहत, जमीन देखे, बात खत्म हो जाएगी। और मैं तो आज इतनी बड़ी भी बात करता हूँ कि जब मैं नहीं भी था ना, सोच समझ नहीं थी, मैं तब भी मानता था यार ये सब एवं नहीं हो सकता। हमारे कॉमन सेंस के अंदर और फितरत के अंदर ये बात थी, ये एवं नहीं हो सकता यार, ये कैसे हो सकता है कि ये सब चीजें, मैं खुद नहीं, अल्लाह कहता ना कुरान में हम खुलिकु मिन गैरि शैइन हुमुल खालिकून, क्या तुम अदम से वजूद में आ गए हो या खुद तख्लीक कर लिया अपने आप, तुम्हारे को सेंस नहीं है तुम लोगों को। बात अजीब, ये लोग कहते थे, ये जो दहरिया जमात थी इसका कुरान में जिक्र है, दहर कहते हैं टाइम को अरबी के अंदर, ये कहते थे मा हिया इल्ला हयातुन दुनिया, हम जीत, ये दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं है मगर दुनिया की जिंदगी, नमूतु व नहिया, हम जीते हम मरते, वमा युहलिकुना इल्ला दहर, हमें नहीं मार देती मगर ये वक्त और दहर मार देता। तो ये दहरिया जमात बन गए, ये कैसी अजीब सोच है। तो बहरहाल मैं बात को खत्म करके सवालात पर आता हूँ। ये कबूलियत जो है ना, ये कबूलियत अल्लाह की अता है। वैसे मैंने देखा ये बड़े बड़े खूबसूरत, हसीन, जमील और जो है ना कामिल और बड़े अच्छे लिबास और अच्छे स्टेटस वाले लोगों को भी नसीब नहीं होते, कबूल ही नहीं कर सकते, कबूल ही नहीं कर सकते अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पट्टा आ जाए, या अपने से ज्यादा कमजोर आदमी आ जाए, या अपने से ज्यादा बहुत बड़ी चीज आ जाए, कबूल ही नहीं करना, कबूल ही नहीं कर सकते जी। और अल्लाह की जात को भी हम कबूल नहीं कर सके। ऐसे कौमों का उरूज नहीं होता। पाकिस्तानियों, ऐसे मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों और मेरी मुल्क के लोगों और गैर मुस्लिम भी अगर बैठे, ये दुनिया में ऐसे नहीं आप चढ़ सकते ऊपर, आप कबूल ही नहीं करें किसी को। आज हमारा बुरा वक्त है, आपको उसके साथ आजिज होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। अगर आज हमारा बुरा वक्त, आप उसके ऊपर मिजाज दिखा रहे हैं, तकब्बुर दिखा रहे हैं कि अगले का बुरा वक्त आया हुआ है। और भाईजान तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये टेबल टर्न होने में टाइम नहीं लगता, ये आसमान जमीन फटने के अंदर टाइम नहीं लगता। इंसान के ऊपर देख लें, मिनटों सेकंडों के अंदर अल्लाह ने दुनिया ब्लॉक करके रख दी। इंसान को लोगों का ख्याल रखना चाहिए, लोगों को कबूल करने वाली सोच होनी चाहिए, और उनके अंदर 99 कत्ल जितनी सिफात, 99 कत्ल के बाद भी अल्लाह ताला ने उसके माफी का दरवाजा बंद दिया। अल्लाह की शान देखें आप। अल्लाह के मानने वाले चिट्टी सी चीज पकड़ते हैं, उसको उठा के रेडिकेट कर देते हैं, उसका रेफुटेशन मार देते हैं, उड़ा के फेंक देते हैं, कोई चीज नहीं। ये मिजाजों के साथ ना कौमों में इत्तेहाद नहीं पैदा होता, अवाम में इत्तेहाद नहीं पैदा होता, कबूल ही नहीं करना चाहिए आपको। वो बंदे था, अच्छा कुछ लोग उसके एवज में उस कबूलियत को प्रूव करने में सारी जिंदगी लग जाते हैं कि तू मुझे कबूल कर, वो आगे ही नहीं बढ़ सके उससे कि भाई ठीक है, अगर नहीं भी करता तो क्या वो आगे चलते हैं, हमको मोहताज थोड़ी, अल्लाह तो है ना। जब अल्लाह इंसान को कबूल कर रहा है तो आपको लोगों की कबूलियत की क्या जरूरत है, आगे बढ़े आदमी जाके, बेकारी थोड़ी है इंसान, अल्लाह काफी है ना। अल्लाह मन यसलुकल हुदा व तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना, ये गिना की दुआ मांगी आपसे सल्लम, ये गिना के अल्लाह मुझे गनी कर दे लोगों से। गनी से मुराद ये नहीं होता कि मैं सेल्फ आइसोलेशन में जाके लोगों से नहीं मिलूंगा, भी मैं सेल्फ डिस्टेंसिंग की बात नहीं कर रहा जो लाजिम है इस टाइम पे कोरोना के अंदर। ये दुआ है कि भाई अल्लाह मैं लोगों की इज्जत करता हूं, तराम का, मैं मुताज ना बनाई, मुझे किसी का मुताज ना बनाएंगे, मैं किसी के दर पे अगले के मुंह से कलमात निकलेंगे तो मैं कामिल हूंगा। तो कुछ लोग बिल्कुल ही कबूल नहीं करते, और कुछ लोग कबूलियत की आड़ के अंदर इतना ज्यादा वो गुलामी और ऑब्सेशन में चले जाते हैं कि वो कहते हैं कि जब तक ये कबूल नहीं करेगा ना मैं कामिल नहीं होगा ज़ात। तो ये दोनों ही अफराद तफरीद, अल्लाह ताला हमें इस फितने से आजाद करे, इस नक्श से हमें आजाद करे, और हमें सबसे बड़ी बात अपने रब को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। वरना जिंदगी तो गुजर रही है, वक्त गुजर रहा है, तो बड़ी बात है कि ये सिफत वाकई जिन लोगों में आई है ना, कबूल करने वाली, जी आप बड़े हैं, हम आपको बड़ा मानते हैं। अभी मैं अंदर खाते की बात बताता हूँ, कितने लोग हैं हमारे फील्ड के लोग हैं, मेरे दीनी हल्के के लोग हैं और मेरे ट्रेनिंग के हल्के के भी लोग हैं, और बहुत से हल्कों के लोग हैं। आज मैं यहाँ बैठ के सबको अप्रिशिएट करता हूँ यार, मेरी तरफ से आप सबको अप्रिसिएशन है। जितने लोग काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, जितने बच्चे काम कर रहे हैं, जितने बड़े काम कर रहे हैं, जितने एमेच्योर्स काम कर रहे हैं, जितने प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, हम सबको कबूल करते हैं अल्लाह ताला। कोई बड़ी बात नेगेटिव बात करने की क्या जरूरत है लोगों के खिलाफ कि जी ये तो कोई शय ही नहीं है, वो तो कोई शय ही नहीं है, मैं तो मानता ही कुछ नहीं, ये कोई मिजाज है, इस तरह ये कमजोर आदमी की निशानी है, ये इनसिक्योर आदमी की निशानी है। वो कबूल ही नहीं कर सकता लोगों को, वो नसीहत ही कबूल ही नहीं कर सकता, वो बात ही कबूल नहीं कर सकता। मेरे अपने फेसबुक के ऊपर भी, मेरे पोस्ट के ऊपर भी, मतलब मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग हैं हमें बात करते हैं, करेक्ट कर देते हैं, हमारी गलती निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने तो मिजाज ही हमेशा ये रखने की कोशिश की, भाईजान बहुत शुक्रिया आपसे ज्यादा। इमाम शाफी के साथ ना किसी ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की गिबत कर दी किसी दिन। आप जो थे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े इमाम और आलिम और मुज्तहिद थे, आप जाके ना फलों का कटोरा लेके चले गए उसके। मैं कहा भाई जज़ाकल्लाह खैर भाई, आपने मेरी गिबत की तो मुझे आपने अपनी नेकियां दे दी आखिरत के लिए, मैं आपके लिए फल फ्रूट लेके आया। ये तो सोचती हूँ लोगों। तो भाइयों मैं आज के जो सवाल और नॉर्मल जो क्वेश्चन मुझे आता है, लोग, एक
लोगों का ये वाला आंसर बहुत बड़ा हमारे पे आदि लोग क्या कहेंगे, और दूसरों का आंसर ये है कि भाड़ में जाए लोग, मैंने ख्याल ही नहीं रखना। ये अफराद तफरीद से निकलें, बैलेंस लाइफ गुजारें, अल्लाह का एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रखें अपनी जिंदगी के अंदर, और जहां पर आपके वसाइल कमजोर हो जाए, चीजें ना हो, लोगों की अप्रिसिएशन ना हो, फैमिली ना, अल्लाह तो है ना, अल्लाह तो है। एंड में वही जुमला जो मैं कहता हूँ, एंड में मैं अल्लाह लेके चला जाऊंगा, नहीं आप लोगों ने देना ना दें, अल्लाह तो है ना। अल्लाह तो इसके ऊपर भी इंसान के साथ है कि एक बंदा था, बुखारी या पता नहीं मुस्लिम की रिवायत है, उसका ऊंट घूम गया सहरा के अंदर, उसका वो रो के घूम के, सहरा में ये चीजें खत्म हो जाए ना तो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो रो के बेहोश हो गया। जब वो उठा तो वो ऊंटनी सामने थी, तो उसने जो है अल्लाह का शुक्र कुछ अजीब अल्फाजों से इमोशनली जज्बात में आके ना अल्फाज आगे पीछे हो गए, अंता रब्बी अंता अब्दी व अना रब्बुक, किस तरह के अल्फाज कह दिए, अल्लाह के तू मेरा गुलाम है मैं तेरा रब हूं। वो कहना था अंता रब्बी व अना अब्दु, वो उल्टा हो गया। तो उस पर भी अल्लाह ताला ने जो है ना उसको कोई उसकी कोई गुनाह नहीं लिखा, बल्कि नेकी लिखी गई। तो भाई नीयत अच्छी थी, मुंह से अल्फाज भी गलत अदा हो गए, तो इंसान जो है ना है इमोशनल मखलूक है, वो जज्बात में आके स्लिप ऑफ द टंग हो जाती है। इस तरह से अल्लाह ताला ने उसकी भी बात रख लिया, अगर ज़ाहिरी वो नीयत थी ना, अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह ताला ये सूरतें शक्लें नहीं देखता इंसान की, कैसे हम चमक रहे हैं, चिट्टे कितने हैं, गोरे कितने हैं, कितना हमने अपने आप को रखा। अल्लाह दिल देखता है इंसान के सीने, दिल देखें, और दिलों के अंदर भी जो है, अगर आप नापाक तरीन दिल भी देखें, हौसला रखें, वक्त दें। मैं बड़ी बात यहाँ करने लगता हूँ, मैं कहता हूँ हर शर के अंदर ना खैर जरूर होगी, कोई खैर तलाश करने की कोशिश करें, देखें सीने के टाइम दें। एक टाइम के ऊपर जब हम इतना शर से भरे हुए लोग थे, और आज भी होंगे, कौन सी ज्यादा खैर होगी, अगर हमें थोड़ी सी चेंज आई, आज हमने भी मानना शुरू किया नहीं यार ठीक है, कुछ गलती थी, काफी गलती थी, फिर हम गलत ही थे, तो बड़े से बड़े शरीर इंसान के अंदर भी मौका दें, वक्त दें। खुद के साथ तो जो है वो कहते हैं ना, तो खुद के साथ ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, वही लोगों के साथ करें ना, तो खुद को तो इतने मौके देने होते जी, मुझे तो जी कॉटन बर्ड की तरह जो ना मुझे रखा जाए। लेकिन जब दूसरों की बारी है और जब अल्लाह के साथ मामला है, तो यकदम हमारी हर चीजें यकदम तेजी तजर्रा, कोई उसके अंदर लिहाज नहीं, कोई उसके अंदर वो बात नहीं। तो कबूलियत वाला एलिमेंट लाएं, मौके दें, चांस दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी अभी भी यहाँ पे सोचो, अल्लाह ने कर रहा होगा तो फना कर देगा सबको। लेकिन मसला क्या है, अल्लाह थोड़ा बहुत हिलाता है, क्या पता पूरी दुनिया में से किसी एक की पुकार पे अल्लाह ने पूरी दुनिया बंद कर दी, अल्लाह की शान कर सकता है। पता नहीं कोई ऐसा मजलूम होगा, उसने पता नहीं किस आलम के अंदर अल्लाह से दुआ की होगी, किसी दर्द के अंदर होगी, पता नहीं। अब मैं बोलना नहीं चाहता कितने कितने मजलूम होंगे दुनिया के अंदर, जिनके कलेजे फाड़ दिए लोगों ने जुल्म की इंतहा करके उनके ऊपर। लेकिन वो जो है, क्या पता अल्लाह को उसको उसकी वो दुआ और उसकी वो आज जो सीने से निकली होगी, क्या पता अल्लाह को वो किस तरीके से पहुंची हो। अल्लाह ने पूरी दुनिया ही लॉक कर दी सिर्फ उसकी। अल्लाह सुनने पे कीड़ी मकोड़े की सुन लेता है। वो कहते हैं ना कि जब इंसानों के और आदम की औलाद के गुनाह बढ़ते हैं ना, तो अल्लाह बारिश हो। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने मैंने एक रिवायत सुनी थी, बहुत पुरानी थी, मुझे अब अल्फाज याद नहीं, हाज़ा बिशाउ में इब्न आदम के अल्फाज हैं कि आदम के बच्चों की गुनाहों की वजह से अल्लाह ने बारिश रोक ली हमारे पर। अल्लाह तो कीड़ियों की वजह से ये इनकी दुआएं सुन लेता है, आगे से किसी की भी सुन लेता है अल्लाह। इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, तो सीने में पैदा होने वाले ख्याल को सुन लेता है। और हो सकता है किसी 10 जगहों की मिल के खट्टी की वजह से अल्लाह को कोई चीज नापसंद आ गई। हो सकता है अल्लाह ताला ने इंसानों को दिखा दिया, अपनी हैसियत दिखा दी, अल्लाह ने दिखाना था कि भाई 50,000 साल से तुम लगे हुए हो, ये हमारा ही है, अपनी लगा लो सारा जितना भी कुछ करना है। एक ऐसी चीज दिखती भी नहीं है, उसने हिला के रख दिया पूरी इंसानियत को, बैठ वो जरसूमा वो दिखता भी नहीं है, हिला के रख दिया उसने। इसी तरीके से इसको रिवर्स बैक भी अगर करना, क्या पता, मैं कहता हूँ क्या पता किसी एक की या किसी पूरी कौम की इज्तिमाई, क्या पता लोगों किसी एक के वो अल्फाजों पे, वो दिल से कलेजे से निकले हुए अल्फाज होते हैं भाईजान। जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।